ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में कि ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक है, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स का यूनिट है दैट इज अ न्यूटन। ठीक है, फोर्स इक्वल टू, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, सो इसका जो यूनिट है हम लोग क्या बोलते हैं कि न्यूटन है, एन फॉर न्यूटन। ठीक है, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो न्यूटन और दिस ये दोनों ही यूनिट है, बट कॉमनली जो है ये वाला यूज होता है। ठीक है, ये ज़्यादा यूज होता है न्यूटन। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, बट यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है दैट इज नॉट न्यूटन। न्यूटन हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, सो आइए हम लोग देखते हैं। सो सबसे पहले जानिए कि दो तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, जनरली जो हम लोग यूज कर रहे हैं, टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं। एक हमारे पास होता है एमकेएस यूनिट। ठीक है, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, और दूसरा होता है हमारे पास सीजीएस। ठीक है, सो एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में एम फॉर वाट, एम जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज द फॉर मीटर। ठीक है, के फॉर किलोग्राम। ठीक है, एंड एस फॉर सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली जब सीजीएस में आते हैं तो दिस सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ का यूनिट। देन फिर जी फॉर ग्राम। ठीक है, एंड एस टाइम जो है ये सेकंड में ही रहता है। ठीक है, याद रहेगा। सो अब देखिए जो एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट है इसमें ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, याद रखिए ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स एमकेएस सिस्टम में ये क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम फोर्स, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं किलोग्राम फोर्स। ठीक है, के जी एफ याद रखिएगा। ठीक है, के जी एफ किलोग्राम फोर्स, दिस इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम। ठीक है, सिमिलरली अगर सीजीएस में हम लोग आते हैं सो यही हो जाएगा आपका, किलोग्राम की जगह मास के लिए हम लोग ग्राम यूज करते हैं तो ये ग्राम फोर्स हो जाएगा, ग्राम फोर्स। ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है जीएफ है। ठीक है, आपको लिखा होगा 2GF, 4GF, सिमिलरली 4kgf, 14kgf, इस तरह से कुछ भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, सो एमकेएस और सीजीएस में इस तरह से हम लोग लिखते हैं। फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन है। ठीक है, या फिर वेट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg, यही होता है ना। सो ये मास। ठीक है, सो दिस मास, ये मास अगर एमकेएस में हम लोग आएंगे सो एमकेएस में हम लोग किलोग्राम यूज करते हैं और सीजीएस में हम लोग ग्राम यूज करते हैं। ठीक है, सो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, सो 1 kgf का वैल्यू कितना होगा, 1 kgf। सो 1 kgf को डिफाइन करेंगे, 1 किलोग्राम फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए मास ऑफ 1 kg। ठीक है, मीन्स मास ऑफ 1 kg पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दैट इज 1 kgf। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या यूज होगा, दिस इज W इक्वल टू mg। ठीक है, तो मास हमारे पास क्या हो जाएगा, kgf है, kgf मीन्स हम लोग एमकेएस सिस्टम में जा रहे हैं, सो किलोग्राम होगा। ठीक है, सो मास हमारे पास हो जाएगा, फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, दिस वन, क्योंकि ग्रेविटी हम लोग डील करें तो मास हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 किलोग्राम। ठीक है, मास 1 kg हो गया। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू जी। ठीक है, सो मास हम लोग 1 kg यूज किए, इंटू हम लोग करेंगे जी। ठीक है, सो जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी ही रहेगा, और इसका यूनिट भी हम लोग लिखेंगे, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जी 1 इंटू जी, और ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है। ठीक है, और ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज न्यूटन, सो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। ठीक है, सो दैट मीन्स जो 1 kgf फोर्स है, 1 kgf फोर्स ये कितना हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। अगर मान लीजिए आपको दिया है किसी भी न्यूमेरिकल में, इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं याद रखते हैं तो न्यूमेरिकल अगर kgf में फोर्स दिया है तो रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, सो अगर मान लीजिए आपको दे दिया 4 kgf, सो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे 4 इंटू 9.8, इतना न्यूटन हो जाएगा आपका। ठीक है, 4 kgf का वैल्यू। ठीक है, सो 1 kgf फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सीजीएस में। ठीक है, तो जब सीजीएस में हम लोग आएंगे, सीजीएस में, ठीक है, इन सीजीएस, ठीक है, 1 CGS। सो सीजीएस में डील कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 GF, है ना। 1 GF को हम लोग डिफाइन करेंगे, 1 ग्राम फोर्स को।
ठीक है। सो 1 ग्राम फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए मास ऑफ 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम मास पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दैट इज द 1 GF। ठीक है, सो फॉर्मूला W इक्वल टू mg में हम लोग मास कितना पुट कर देंगे 1 ग्राम। ठीक है, मास इज 1 ग्राम, मैं यहाँ m लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, इनटू g। तो g हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब g का यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम लोग CGS में डील कर रहे हैं तो मीटर की जगह पर सेंटीमीटर और टाइम सेकेंड में ही रहेगा, तो g सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये g का वैल्यू। ठीक है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ओके, हो गया। अब इस g से और इस g से कंफ्यूज मत होइए, ये g जो है दैट इज फॉर ग्राम, तो इसको मैं ग्राम लिख देता हूँ। आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो इसको ग्राम कर लीजिएगा, देन g सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, g का वैल्यू। ठीक है, सो g का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, किस में निकालना पड़ेगा, CGS में। तो देखिए वैल्यू ऑफ g इन CGS कैसे निकालेंगे, सिंपल है निकालना। देखिए MKS में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इन MKS, मैं यहाँ लिख देता हूँ इन MKS। ठीक है, सो अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 9.8 इंटू सेंटीमीटर में ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और पर सेकेंड स्क्वायर टाइम तो वही रहेगा, तो ये इन CGS हो गया। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 980, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ जो हम लोग g का वैल्यू लेंगे, सो दैट इज क्या हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 980 1 ग्राम, ठीक है, इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 980, है ना, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम को ऐसे नहीं लिखते हैं, मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने लिखा है, सो इसको आप लोग कर लीजिएगा 980 g सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको 980 g सेंटीमीटर और सेकेंड का पावर -2 कर दीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू इन CGS 1 GF का वैल्यू। तो याद रखिएगा कि 1 GF जो होता है दैट इज 980, ठीक है, g सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी अगर चाहिएगा किलोग्राम को तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 9.8 kg मीटर, इस तरह से। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है। अब देखिए ये जो g सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन, शॉर्ट फॉर्म। जैसे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, तो इसको हम लोग डाइन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 980 डाइन। ठीक है, तो याद रहेगा, अगर आपको पूछा जाए 1 GF का वैल्यू, सो 1 GF इज 980 डाइन। ठीक है, अब 1 GF को अगर आपको न्यूटन में कन्वर्ट करने बोल दे, सो याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो 1 न्यूटन का वैल्यू है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, 1 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, सो 1 GF इज 980 डाइन। ठीक है, अच्छा, अब 1 kgf को अगर GF में कन्वर्ट करना है, 1 kgf को GF में, ठीक है, सो kg है ना, फोर्स तो दोनों में ही था, सो kg मीन्स 1000 ग्राम, सो ये हो जाएगा 1000 GF। ठीक है, kg की जगह 1000 ग्राम, सो 1000 GF। ठीक है, ओके, सो अब देखिए इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि 1 न्यूटन वैल्यू जो है ये क्या होता है। सो 1 न्यूटन का वैल्यू अगर हम लोग kgf में निकालेंगे, सो दैट इज 0.1 kgf। ठीक है, क्यों 0.1 kgf, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने निकाला हुआ है, ये वाला देखिए, है ना। जनरली हम लोग इसको क्या करते हैं ना, अप्रोक्सीमेशन के लिए 10 न्यूटन हम लोग यूज कर लेते हैं, सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, सो 1 kgf इक्वल टू 10 न्यूटन, सो 1 न्यूटन कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे, 0.1 kgf। ठीक है ना, अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 1 बाई, है ना, 1 न्यूटन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन। ठीक है ना, और 1n इन kgf दैट इज 1 बाई 9.8 kgf। ठीक है, या फिर और 1 बाई 10 kgf। सो जनरली बुक में आपको 1 बाई 10 लिया होगा, दैट इज 0.1 kgf। ठीक है, सो 1 न्यूटन का वैल्यू 0.1 kgf होता है। ठीक है, क्लियर है, 0.1 kgf। 0.1 kgf इसका मतलब क्या हो गया ये, अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें अगर GF में,
सो 0.1 इंटू के जी का वैल्यू 1000, सो ये कितना हो जाएगा 100, 0.1 इंटू 100, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.1 इंटू 100, सॉरी 1000, ठीक है, 0.1 इंटू 1000 कीजिएगा, 100 निकल गया गलती से, ठीक है। सो 0.1 kgf, ठीक है, सो kg का वैल्यू 1000 ग्राम, सो ये gf हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज 100 gf, ठीक है। सो अगर आपको 1 न्यूटन का वैल्यू पूछा जाए, है ना, kgf में, सो इट इज 0.1 kgf, ठीक है, या फिर ग्राम फोर्स में पूछा जाए, सो ये कितना हो जाएगा 100 gf, ठीक है। सो 1 न्यूटन इक्वल टू 0.1 किलोग्राम फोर्स और 0.1 gf, सॉरी 0.1 kgf, और 1 न्यूटन इक्वल टू 100 gf और 100 ग्राम फोर्स, ठीक है। दिस इज किलोग्राम फोर्स एंड दिस इज ग्राम फोर्स, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा, ठीक है। सो इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन, ठीक है, कोई भी आदमी, अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन अगर है, वो अगर अपने पाम पर मीन्स हैंड पर अगर मान लीजिए 100 ग्राम अगर मास रखता है, 100 ग्राम का कोई मास रखता है, तो उसके पाम पर जो फोर्स होगा दैट इज 1 न्यूटन, ठीक है, यही इसका मीनिंग है, ठीक है। सो 1 न्यूटन फोर्स को अगर डिफाइन किया जाए, सो इसी तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, इफ ए पर्सन होल्ड्स 100 ग्राम वेट ऑन हिज पाम देन ही विल एक्सपीरियंस 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है। सो 1 न्यूटन फोर्स इक्वल टू 100 gf और 0.1 kgf, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये, ठीक है। कहीं भी आप देखिएगा न्यूमेरिकल में, कहीं आपको kgf में दे देगा, gf में दे देगा, सो कन्वर्जन आपको न्यूटन में पता होना चाहिए हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, ओके।